हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय क्लास। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने देखी अपने कुछ क्वेश्चन से देखे थे जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे। और बेटा आपको बता दूं, मैं उन क्वेश्चन को मजाक में ना लेना, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन क्या है हमारे प्रीवियस से एसएससी के किसी ना किसी एग्ज़ाम में आए हैं। और तुम्हें एक एसएससी की एक बात बता दूँ, एसएससी की जो सबसे अच्छी बात मुझे लगी है ना, वो क्वेश्चन को यानी कि दोबारा दोहराती है, रिवाइज़ करती है क्वेश्चन को। मतलब यानी कि जो क्वेश्चन आपने मान लो 2013 में देखा, हो सकता है वो 2023 के किसी एग्ज़ाम में मिल जाए। हो सकता है जो 2018 में आपने सोल्व करा क्वेश्चन, हो सकता है वो 2022 में आया हो या 23 में आ जाए। तो प्रीवियस क्वेश्चन ज़्यादातर रिपीट होते। तो एसएससी में इस बात का फोकस अपना बनाए रखना, ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर की प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करने की कोशिश करना। अगर आप अच्छा स्कोर कर पा रहे हो तो मुझे बताया करो कि सर हमने इतना स्कोर करा आज की वीडियो में। आज ये 5 क्वेश्चन है, ठीक है, जो सिनोनिम से। ये फिनिश होने के बाद वीडियो एंड नहीं होगी, इनके फिनिश होने के बाद कुछ ग्रामर के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो 5 क्वेश्चन है हमारे ये सिनोनिम के। तो आप 5 के 5 खुद लगाओ पहले, फिर मैं बताता हूँ। और दूसरी बात, मैं आंसर ही नहीं बताऊँगा, चारों वर्ड्स का मीनिंग बताऊँगा, और जो अपना है वो तो बताऊँगा, और साथ में एक मीनिंग नहीं 2 मीनिंग भी बताऊँगा। तो बेटा ट्राई करना ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आए, 5/5 अगर आए, 5 में से 4 आए, जितने भी आए, एक भी आएगा ना तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना आप, ठीक है। निराशा होने की ज़रूरत नहीं है कि 1 आया, 2 आया, 3 आए। चलो भाई, कर लिया होगा आपने। इसमें जो पहला वर्ड आया हमारा कोएर्स, क्या है? कोएर्स। कोएर्स होता है बेटे मजबूर करना। क्या होता है? मजबूर करना, किसी चीज़ को लेने के लिए, कोई काम करवाने के लिए राज़ी करना या मजबूर कर देना। तो इसका मतलब होगा मजबूर करना। क्या होगा? मजबूर करना या राज़ी करना या मनाना, ठीक, मनाना। लेकिन ये झूठी मूठी बातों से मनाना नहीं होता, क्योंकि इस क्वेश्चन में 2018 का क्वेश्चन है। सारे के सारे 5 के 5 ये 2018 की सीजीएल की वोकेब है। मैं लिख देता हूँ 2018 सीजीएल वोकेब, ठीक। तो कोएर्स होता मजबूर करना। जो आंसर है इसका वो ऑप्शन नंबर ए है। परसुएड होता है यानी कि किसी इंसान से कुछ करवाने के लिए, कुछ लेने के लिए उसको राज़ी करना, उसको मजबूर करना, वो होता कोएर्स। कोएर्स का सिनोनिम होगा परसुएड। सर इसमें जो कैजुअल होता है वो भी तो मनाना होता ना। कैजुअल मनाना तो होता, जो इसका सिनोनिम होता ना वो होता कोक्स। क्या होता है? कोक्स। कैजुअल और कोक्स, ये जो वर्ड होते हैं इनका मतलब होता है मनाना, लेकिन झूठी मूठी बातों से मनाना। और उसका मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि झूठी मूठी बातों से मनाना। इसका मतलब है कैजुअल का और कॉक्स का झूठी बातें बोलकर मनाना। जैसे एक दुकानदार अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए उसके बारे में तरह तरह के झूठ बोलता है और ग्राहक को, कस्टमर को कन्विंस करता है अपनी झूठी बातों से, वो कॉक्स करता है, बहलाता है। इसका मतलब क्या है? बहलाना, फुसलाना। बहलाना, फुसलाना, ठीक। लेकिन जो हमारा मजबूर करना होता है, इसका मतलब होता है प्रेशराइज करना, किसी पर दबाव डालना, ठीक है। और इसका जो एक सिनोनिम होता है वो होता परसुएड। जो बच्चे ऑफलाइन क्लास पढ़ते हैं उन्होंने अभी हाल फिलहाल में पढ़ा होगा परसुएड वर्ड। परसुएड होता है किसी को राज़ी करना, कुछ करने के लिए, कुछ देने के लिए, ठीक। एंचेंट क्या होता है? एंचेंट होता है खुश करना। क्या होता है? खुश करना। खुश करना मतलब चाम हो जाएगा। इसी के जो इसका चाम का सिनोनिम होता है वो होता है फैसिनेट। क्या होता है? फैसिनेट। तो खुश करना, खुशामद करना, चापलूसी करना, इस तरह से। लीव का तुम्हें पता ही है, लीव का जो सिनोनिम होता है वो क्या होता है? एबंडन होता है। एबंडन होता है, फॉरसेक होता है, ठीक है। डेजर्ट होता है। क्या होता है? डेजर्ट। डेजर्ट वर्ब है यहाँ पर, तो इसका मतलब होगा छोड़ देना,
ठीक है। डेजर्ट अगर नाउन हुआ ना, ये रेगिस्तान होगा, इसका मीनिंग क्या होगा, रेगिस्तान। ठीक, फिर आता है हमारा नेक्स्ट वर्ड टिल्ट। टिल्ट होता है झुकाव। क्या होता है बेटे, झुकाव। झुकाव कह दो या तिरछा कह दो, क्योंकि झुकाव से जो है ना, झुकाव से कुछ बच्चे इस तरफ को सोचते हैं कि किसी तरफ को यानी कि इंसान राजी है, ठीक है, लेकिन वाला नहीं है, ये वाला तिरछा है जो ओब्लिक है ना, ओब्लिक इसका सिनोनिम होता है। ठीक, तो इसका जो सिनोनिम होगा वो होगा स्लैंट। क्या होगा, स्लैंट। स्लैंट का मतलब होगा टेढ़ा, तिरछा, यानी कि झुका हुआ, तो स्लैंट होगा। और स्लैंट के साथ साथ एक होता ओब्लिक, ये जो ओब्लिक होता है ना, स्लेश का निशान, ओब्लिक, ओब्लिक होगा। सर स्लोप भी होगा, स्लोप। सर रैंप भी तो होगा, रैंप। रैंप, जो बच्चे कहते हैं ना कि हम रपट रहे, तो रैंप। सर स्ट्रेटन क्या होता है, स्ट्रेटन, स्ट्रेट होता है देखो सीधा, STRAIGHT, स्ट्रेट, और EN लगा के एडजेक्टिव बन जाता है, ये होता है सीधा। क्या होता है, सीधा। ठीक, और सीधे का जो सिनोनिम आया हुआ है स्ट्रेटन का, एक बार एलाइन आया हुआ है। क्या हुआ, आया हुआ है एलाइन। एलाइन क्या होता है, सीधा ही होता है, ठीक है, मतलब स्ट्रेट होता है, स्ट्रेट भी बोल सकते हैं, स्ट्रेट। सपोर्ट तुम्हें पता ही है, सपोर्ट क्या होता है, बैकअप। इसके लिए एक वर्ड आता है बैकअप, बैकअप आता है। रिवाइव आता है, रिवाइव करो हमें, ठीक है, आपने सुना होगा PUBG या फ्री फायर में रिवाइव दो। ठीक, सर क्रॉस का मतलब क्या होता है, पास। पास मतलब के पार, ठीक है। आंसर क्या होगा हमारा इसका, सिलेंट होगा। फिर नेक्स्ट वर्ड आया हमारा इनेप्ट। सर क्या वीडियो में पढ़ाया नहीं था, एप्ट और एप्ट, APT और EPT पढ़ाया था ना रूट वर्ड की वीडियो में, तो इनेप्ट वर्ड 2018 में आया हुआ भाई साहब, देख लेना आप। इनेप्ट, इनेप्ट क्या होता है बेटे, इनेप्ट होता है हमारा अयोग्य। क्या होता है, और अयोग्य। अयोग्य का जो सिनोनिम होगा हमारा क्या होगा, एलिजिबल, एलिजिबल। ठीक, एलिजिबल हुआ। एलिजिबल के अलावा क्या लगा सकते हैं सर, एप्ट और एप्ट हमने पढ़ा था, तो एप्ट क्या होता है, अयोग्य ही होता है। क्या, सॉरी एप्ट नहीं, सॉरी इनेप्ट, इनेप्ट वर्ड दे रखा है, इन एक्सपर्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इन एक्सपर्ट, इन एक्सपर्ट हो जाएगा। सर इन एक्सपर्ट के अलावा क्या हो जाएगा हमारा, जैसे क्लमसी हो जाएगा, आर्टलेस हो जाएगा। क्लमसी तो चलो इसमें आंसर देगा, आर्टलेस हो जाएगा। आर्टलेस मतलब जिसमें आर्ट नहीं है, बिगिनर हो जाएगा। ठीक है, मैंने करा रखा है, आप लिख लेना। आंसर होगा हमारा इसका D, क्लमसी। क्लमसी होता है भद्दा, ठीक है। सर कैपेबल, कैपेबल तो एबल होता है। कैपेबल क्या होता है, एबल होता है। ये तो योग्य होता है, ये तो इसका एंटोनिम बैठता है, लेकिन हमसे मालूम क्या करा, सिनोनिम मालूम करें। हमसे क्या मालूम करा, सिनोनिम। ठीक, कैपेबल होता योग्य, ठीक। और कैपेबल का जो सिनोनिम होगा वो होगा हमारा एप्ट। क्या होगा, एप्ट। एप्ट के साथ साथ हमारा क्या हो जाएगा, प्रोफिशिएंट हो जाएगा, एफिशिएंट हो जाएगा, प्रोफिशिएंट हो जाएगा, प्रोफिशिएंट। सब फिट पता ही है, फिट क्या होता है, एडजस्ट होता है, यानी कि झुक, फिट ऑलरेडी जो फिट रहता है वो होता है। स्ट्रॉन्ग पता है, स्ट्रॉन्ग क्या होता है, मजबूत होता है। इसके लिए एक वर्ड आता है स्टालवार्ट, स्टालवार्ट आएगा, स्ट्रॉन्ग आएगा, ठीक है, टफ आ जाएगा। फिर ट्रायम्फ, ट्रायम्फ का मतलब होता है खुशी मनाना। ट्रायम्फ का मतलब होता है बहुत ज़्यादा खुशी मनाना, खुशी मनाना। और खुशी कब मनाई जाती है, जब कोई हमें विक्ट्री मिलती। क्या मिलती, विक्ट्री। विक्ट्री, विक्ट्री मतलब यानी कि जब हमें कोई जीत मिलती, ठीक। तो ट्रायम्फ हो जाएगा हमारा खुशी मनाना। तो अब एक वर्ड आया इसमें फाइट। फाइट क्या होता है तुम्हें पता ही है, फाइट क्या होता है बेटे, लड़ाई करना, ठीक। सर अटैक, हमला करना, ठीक। अटैक क्या होता है, हमला करना। और पीस क्या होता है, शांति। लेकिन इस पीस को मैं जानबूझकर आपको पढ़ाना चाहता हूँ। क्यों पढ़ाना चाहता हूँ, क्योंकि इस पीस के ऊपर कई बार सिनोनिम मालूम किया गया, काम। क्या मालूम किया गया, काम। और एक होता है हमारा ट्रैंक्विलिटी। क्या होता है, ट्रैंक्विलिटी, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार रिपीटेड वर्ड है ट्रैंक्विलिटी।
सर इसका एक सिनोनिम होता है क्विट। क्या होता है? जैसे हम बोल देते हैं कीप क्वाइट, जो कीप क्वाइट होता है ये वाला होता है क्वाइट। इसका मतलब क्या होता है? शांति होता है। लेकिन नोट करके लिख लेना, चलो यहीं लिखवा देता हूँ नोट। एक क्विट होता है ये वाला, क्विट कर दिया, ये क्या हो गया? छोड़ दिया, यानी क्या हो गया? छोड़ दिया। एक ये होता है क्विट और एक ये होता है क्यूट। क्यूट मतलब होता है छोड़ देना। क्या होता है? छोड़ना। अभी हमने कुछ वर्ड लिखे थे फॉरसेक डेजर्ट, तो यहाँ पर इसका सिनोनिम हो जाएगा क्विट, छोड़ना, लीव। क्विट कर दिया। तो क्विट क्या होता है? छोड़ना होता है। क्या होता है? छोड़ना। ठीक बेटा, ये हटा देना यहाँ से। जो क्विट होता है ये होता है संपूर्ण। क्या होता है? संपूर्ण। पहले मैं देख रहे तो ये आ भी रहा है या नहीं आ रहा है? आ तो रहा है भाई। ये क्या होता है? संपूर्ण होता है। और ये क्यूट क्या होता है? डियर होता है। डियर मतलब प्रिय। ठीक सर, नेक्स्ट वर्ड आता है हमारा फ्यूरी। फ्यूरी ये फ्यूरियस को दिखाता, खतरनाक को दिखाता। लेकिन फ्यूरी क्या होता है? ये होता है वाइल्ड एंगर। वाइल्ड एंगर मतलब जंगली गुस्सा। जंगली गुस्सा कह दो या बहुत ज़्यादा अधिक गुस्सा कह दो, जंगली गुस्सा जंगली गुस्सा। ठीक, तो ज़्यादा गुस्सा मतलब जंगली गुस्सा। ठीक, फ्यूरी क्या होता है? जंगली गुस्सा। तो आंसर क्या होगा हमारा? एंगर। क्या होगा? एंगर। सोरो, सोरो पता तुम्हें दुखी होता है। क्या होता है? सैड होता है। मोरोज होता है, अनहैप्पी होता है। ठीक है, तो बहुत सारे इसके सिनोनिम भी मैंने आपको पढ़ा रखे और बहुत सारे इसके अलावा हो भी सकते हैं। सर एंगर तो तुम्हें पता ही है क्या होता है। लेकिन सर क्रूएल्टी, क्रूएल्टी होता है निर्दयता, जिसमें कोई दया ना हो, जिसमें कोई दया ना हो। तो इसका जो सिनोनिम होगा, पहले तो इसकी हिंदी देख लेना, क्रूरता या निर्दयता। क्रूरता या निर्दयता। जो इसका सिनोनिम होगा वो होगा बेरबेरिटी। इसका अच्छा सा सिनोनिम मैं लिखवा देता हूँ, बेरबेरिटी। बेरबेरिटी होगा गाउंटलेस। अच्छा वर्ड है ये, नोट कर लेना अच्छे से। गाउंटलेस है। गाउंटलेस के बाद है ब्रूटेलिटी। ब्रूटेलिटी के बाद है एक सेवेज वर्ड, सेवेजरी। सेवेज होता है असभ्य, सेवेजरी होता है यानी कि जंगली गुस्सा। सॉरी, जंगली गुस्सा क्या? निर्दयता, सेवेजरी। सेवेजरी। सर इसमें इनह्यूमैनिटी आ सकता है। इनका मतलब नॉट, ह्यूमैनिटी का मतलब इंसानियत। इनह्यूमैनिटी, इनह्यूमैनिटी। सर फ्राइट, फ्राइट वर्ड क्या होता है? इधर लिखना पड़ेगा क्योंकि इधर जगह नहीं होती। फ्राइट का मतलब होता है डर। क्या होता है? डर। तो इस डर के सिनोनिम भी लिख लेते हैं। जैसे एक हमने रूट वर्ड पढ़ा था फोबिया। क्या पढ़ा था? फोबिया, फियर। ठीक है, टेरर, टेरर से टेररिस्ट बन जाता, टेरर। हॉरर। ठीक, यहाँ पर एक वर्ड लिख देता हूँ मैं, ड्रेड। कहते हैं ना ड्रेडफुल, धमकी भरा, ड्रेड। ड्रेड के साथ लिख देता हूँ पैनिक। क्या लिख दिया मैंने? पैनिक। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आई होगी। देखो बोर्ड तो भर गया हो, लेकिन धीरे धीरे आप नोट करते रहना। जैसे जैसे मैंने नोट करा वैसे वैसे आप नोट कर लेना। अगर आप इस तरह से स्क्रीनशॉट लेके नोट करोगे शायद आपको धोखा लग सकता है कहीं भी। तो आप फ़िलहाल इनको अच्छे से पढ़ो और एक एक वर्ड याद करने की कोशिश करना अच्छे से, और 5 में से कितने नंबर आए ये भी बताना। ठीक है, इसके बाद 2-4 क्वेश्चन हम उसके करते हैं ग्रामर के। आ जाओ प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन को कहते हैं। पहले तो आपने लगा लिया होगा फ़िलहाल मेरे आने से पहले। ठीक है, पढ़ते हैं। एनी शॉपकीपर नेवर टेल्स द कॉस्ट ऑफ एनी प्रोडक्ट टू द कस्टमर्स। टू द कस्टमर कर लो या कस्टमर से कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कस्टमर से कर लेते हैं। क्या लगाया गलती? क्या गलती लगाई? नो एरर लगाया। कुछ बच्चों ने लगाया होगा नो एरर, लेकिन एरर है हमारे
सी पार्ट में। देखो अब हमें यहाँ पर जानना कॉस्ट और प्राइस में क्या फ़र्क है। कॉस्ट होता है, कॉस्ट जो होता है ना, मैन्युफैक्चर की लागत होती है। क्या होती है? जो मैन्युफैक्चरिंग, सामान बनने में लगी लागत, सामान बनने में लगी लागत, ये होता है कॉस्ट। प्राइस होता है एमआरपी, मतलब मूल्य। मूल्य कैसा? जो मूल्य बाजार वाला है। अब एक बात हो, कस्टमर जो मालूम करता है या कस्टमर को जो बताया जाता है, प्राइस बताया जाता है या कॉस्ट बताई जाती है? सब प्राइस बताया जाता है, ठीक है। एमआरपी जो होता है वो प्राइस बताया जाता है। तो यहाँ पर कॉस्ट नहीं आएगा, तो यहाँ पर कॉस्ट नहीं आएगा, तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा? प्राइस। लेकिन एरर में तो दूसरा पार्ट है, लेकिन ऑप्शन में देखो कौन सा पार्ट है? ऑप्शन में तीसरा पार्ट। तो यहाँ कॉस्ट काट के हमने क्या करना पड़ेगा? प्राइस करना पड़ेगा। ये आंसर था, बस इतना छोटा सा। ये नाउन की गलती है। प्राइस और कॉस्ट में क्या फ़र्क है, ठीक है, इसे नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। आ जाओ भैया, ये क्वेश्चन करते हैं फिलहाल हम। क्वेश्चन हमारा, सो फास्ट द थीफ रैन दैट द पुलिस ऑफिसर कुडंट कैच हिम। अब ये क्वेश्चन जो है बच्चों को मैं बता दूँ, कुछ बच्चों को ये क्वेश्चन होता नहीं है। तो जब ये क्वेश्चन आता है ना, तो बच्चे कहते हैं सर ये क्वेश्चन कहाँ से आया? एडवर्ब से है क्या या कंजंक्शन से? ना एडवर्ब से ना कंजंक्शन से, लेकिन कह सकते हैं ये एडवर्ब से है। लेकिन एडवर्ब है कौन से हिस्से से? इन्वर्जन वाले हिस्से से। इन्वर्जन टॉपिक, इन्वर्जन टॉपिक में एक पॉइंट है हमारा, जब सो प्लस एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ मैनर दिया हो, सो प्लस एडवर्ब ऑफ मैनर, मतलब कह सकते हैं जब सेंटेंस की स्टार्टिंग किसी एडवर्ब ऑफ मैनर से आती है ना, जब सेंटेंस की स्टार्टिंग किसी एडवर्ब ऑफ मैनर से होती है, तब हम पार्शियल इन्वर्जन लगाते हैं। तब हम क्या लगाते हैं? पार्शियल इन्वर्जन। पार्शियल इन्वर्जन। और पार्शियल इन्वर्जन क्या होता है वो देखो, पहले आएगा हमारा सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट से पहले जो होगी हमारी वो हेल्पिंग वर्ब होगी, और सब्जेक्ट के बाद जो होगी वो हमारी मेन वर्ब होगी। तो यहाँ पर सो के साथ फास्ट आया। फास्ट जो होता है हमारा एडवर्ब ऑफ मैनर होता है। अगर इससे सेंटेंस की स्टार्टिंग हो रही है तो जो वर्ब आएगी, वर्ब में मेन वर्ब तो सब्जेक्ट के बाद आएगी और हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आएगी। तो यहाँ पर एक वर्ब होती है हमारी रन, रैन, रन। तो यहाँ रैन लिखा है, रैन, तो रैन क्या हमारी V2 है, मतलब पास्ट वर्ब है। इसके अंदर क्या छुपा है? डिड। तो हम क्या करेंगे? गलती जो हमारे है, गलती है हमारी ये वाली, गलती हमारी बी पार्ट में। सब पहले पार्ट को तो हम सही मानेंगे, ठीक है, पहले पार्ट को तो हम सही मानेंगे, लेकिन गलती यहाँ पर जो ना रैन इधर रखी, इसे काट के हमें इधर लाना डिड। जब तुम्हें लगे गलती दो पार्ट में है, पहले पार्ट में भी है, दूसरे पार्ट में, तो पहले वाले को सही मान के बाद वाले में गलती करते हैं, क्योंकि ये गलत होगा जब जाके ये सही होगा। तो बेटे हमने यहाँ पर रन काट के क्या कर दिया? हमने रन काट दिया। तो सेंटेंस में यहाँ तो नहीं सही कर पाऊँगा, लेकिन यहाँ जरूर सही कर दूँगा। तो मैं इतने हिस्से को काट देता हूँ, द थीफ रन को। तो यहाँ पर होगा डिड द थीफ, डिड द थीफ, अब हो जाएगा रन। जैसा एसएससी ने क्वेश्चन दिया वैसा मैंने आपको दे दिया। एसएससी ने भी दूसरे पार्ट में गलती मानी, मैंने भी दूसरे पार्ट में आपको बता दी। रीज़न है पहले वाले को सही मान के दूसरे वाले पार्ट में गलती करते हैं। ये हमारा इंग्लिश का कॉन्सेप्ट है। सर ऐसा क्यों? क्योंकि हम ए के बाद बी लिखना चाहते हैं और बी के बाद सी लिखना चाहते हैं, ठीक। अगर मान लो ए की स्टार्टिंग नहीं हुई तो हम बी से स्टार्टिंग करेंगे ना, बी के बाद क्या आता? सी आता। अब ऐसा थोड़ी जब ए की स्टार्टिंग नहीं हुई तो डायरेक्ट आप सी लिख दोगे। तो पहले वाले को सही मान के बाद वाले में गलती की जाती। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे आगे भी, ठीक है, आप इसे नोट करें। जब ये क्वेश्चन देखो, पहले तो आपको ही करना है, पहले आप करो फिर बाद में मैं करवाता हूँ। क्वेश्चन हमारा, इट इज़ इम्परेटिव दैट द पासपोर्ट रिक्त स्थान योर फोटो। अभी जो क्वेश्चन है आपको करना है, पहले आप करो क्वेश्चन, अगर होता तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है।
पासपोर्ट लिखा है यहाँ पर, ठीक है। तो बच्चों का आंसर एक ही आ रहा होगा, कैरीज। क्या आ रहा होगा आंसर? कैरीज। जिसने ये आंसर लगाया कैरीज वो बिल्कुल कतई गलत है। हैज़ कैरी होगा नहीं, नन ऑफ दिस होगा नहीं, आंसर होगा कैरी। अब बोल लोगे अरे भाई टीचर को क्या हो गया, टीचर बावला हो गया क्या? भाई टीचर बावला नहीं हुआ, टीचर सही है, ठीक है। एक होता है हमारा मूड, क्या होता है? मूड, ठीक। एक होता है हमारा इंडिकेटिव मूड, एक होता है हमारा सब्जेक्टिव मूड, ठीक। सब्जेक्टिव मूड में होता है प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड, एक होता है पास्ट सब्जेक्टिव मूड। जब किसी सेंटेंस में जब किसी सेंटेंस में इनडायरेक्ट ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट, कमांड की जाए, जब किसी सेंटेंस में इनडायरेक्ट ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट, कमांड की जाए, तब हम प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड का यूज़ करते हैं। प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड का यूज़ करते हैं। शॉर्ट फॉर्म में समझाना चाहूँगा इसको मैं भी, क्योंकि ये एक चैप्टर है अपने नाम में जो टेंस के बाद पढ़ाया जाएगा। आपको अभी टेंस चैप्टर मैंने पढ़ाया नहीं, तो पढ़ाएंगे जिस दिन उसमें पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो शॉर्ट फॉर्म में समझो, जब किसी सेंटेंस की स्टार्टिंग में देखो इट इज़ के बाद क्या क्या आ जाए? इट इज़ सजेस्टेड, ठीक। इट इज़ एडवाइज्ड, इट इज़ एडवाइज्ड, इट इज़ ऑर्डर्ड, इट इज़ रिक्वेस्टेड, इट इज़ इम्परेटिव। अगर इस तरह से कोई चीज़ आ जाए सेंटेंस में, तब दैट के बाद जो सब्जेक्ट लिखा होगा, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे वो प्लूरल हो, इसके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। क्या आएगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जिसे बोल देते हैं हम वर्ब की बेस फॉर्म। तो यहाँ पर कैरी आंसर इसलिए हुआ, ना कि कैरीज। हालांकि मुझे भी पता है, आपको भी पता है, सिंगुलर सब्जेक्ट होता तो वर्ब आती है हमारी सिंगुलर। अगर सेंटेंस इतना होता द पासपोर्ट कैरीज योर फोटो, तो यहाँ पर कैरीज आता, ना कि कैरी। लेकिन जब इट इज़ इम्परेटिव दे दिया गया है ना, ठीक है, इसकी वजह से हमारा क्या आएगी? वर्ब की बेस फॉर्म आएगी। क्या आएगी? वर्ब की बेस फॉर्म। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई होगी, इसे नोट कर लीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। आ जाओ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। पहले आप करने की कोशिश करो, फिर मैं करवाता हूँ। वीडियो को पॉज कर लिया तो मेरे आने से पहले टाइम बच जाता है, डायरेक्ट मैं करवाने लगूँगा फिर, ठीक है भाई। पहला क्वेश्चन है हमारा, वाई शी वास एंग्री विथ हर सन। भैया CPU 2018 12 मार्च 2019 मॉर्निंग शिफ्ट में आया, और ये क्वेश्चन भी तभी आया। दोनों क्वेश्चन सेम शिफ्ट के। तो हमारा सबसे पहले तो पहचानो कौन सा क्वेश्चन है, इंटरोगेटिव। और इंटरोगेटिव में कौन सा टाइप? ओपन एंडेड। ओपन एंडेड का जो फॉर्मूला होता है, मैंने आपको क्या बताया था? कोई क्वेश्चन वर्ड होगा, फिर कोई हेल्पिंग वर्ब होगी, फिर कोई सब्जेक्ट होगा, फिर कोई मेन वर्ब होगी, और फिर कोई ऑब्जेक्ट हो भी सकता, नहीं भी हो सकता। तो वर्ब जो आनी है वो हमारी सब्जेक्ट से पहले आनी है, अगर हेल्पिंग वर्ब है। अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है, लिंकिंग वर्ब है, तब भी वो सब्जेक्ट से पहले ही आएगी। यहाँ देखो वाई दिया है जो WH फैमिली, शी आया, बस इतने पार्ट में गलती है। यहाँ पर बीच में कोई वर्ब होनी चाहिए थी, लेकिन वर्ब जो दे रखी है लिंकिंग वर्ब, वो बाद में दे रखी है। जब बाद में दे रखी है तो भैया हमारा कौन से पार्ट में गलती है? ए पार्ट में। आंसर क्या होना चाहिए था यहाँ पर? वॉज शी होना चाहिए था, वॉज सी। आप अपने एरर में कर लेना, ठीक है। लेकिन आंसर क्या हमारा? शी वॉज दे रखा था, हमने उसे क्या कर दिया? वॉज शी कर दिया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द ओल्ड मैन क्लिम्ड। क्लिम होता चढ़ना, ऊपर चढ़ना। 7 फ्लोर्स विथ हार्डली नो एफर्ट एट ऑल।
अगर आप थोड़ी बहुत जानकारी रखते हैं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी की, ऐसी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी जो निगेटिव होती है, या ऐसी एडवर्ब ऑफ डिग्री जो निगेटिव होती है, जैसे हार्डली, सेल्डम, रेयरली, नेवर, स्कार्सली, ऑफन, इनके साथ जो ना दूसरा निगेटिव वर्ड नहीं आता। तो यहाँ पर जो हार्डली आया ना, हार्डली के साथ नो आ रहा है, तो भाई साहब हार्डली के साथ नो या नोट नहीं आता, तो आंसर हमारा होगा डी। तो बस हार्डली के साथ नो या नोट नहीं आएगा या ना नेवर आएगा, इसे काट देना। तो यहाँ पर आंसर होगा हमारा हार्डली एफर्ट। क्या हो जाएगा? हार्डली एफर्ट। उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ में आ गई होगी। 10 क्वेश्चन करे हमने, 5 हमने सिनोनिम्स के करे और 5 हमने वोकैब के करे, 5 हमने ग्रामर के करे। तो बेटा अगर आपको ये वीडियो समझ में आ रही है तो आप अपना स्कोर भी नीचे रखना कि सर कितने आए 10 में से, 9 आए, 8 आए, 7 आए, एक भी आया ना तो बताना। इससे क्या होगा ना, आपका मोटिवेशन बढ़ेगा, घटेगा नहीं। ठीक, जो बच्चे सच्चे होते हैं ना, वो कहीं पर शर्माते नहीं है भाई, और ना मेहनत करने में ना कुछ क्वेश्चन करने में। ठीक है, कुछ भी क्वेश्चन कर सकते हैं आप। मैंने आपको कई बार बताया, नंबर ये है हमारा 7500230024। कोई भी बैच की इंक्वायरी लेनी है, कुछ भी लेना है A to Z, इस पे आप मालूम कर सकते हैं। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर अच्छी लगे तो शेयर कर देना।